खबर में बढ़ते हैं आगे। 2 दिन के दौरे पर पहुंच चुकी हैं रायपुर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई कार्यक्रमों में उनको शामिल होना है। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी ही देर में एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। एनआईटी रायपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। आईआईटी भिलाई दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। साथ ही भगवान जगन्नाथ के भी दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो 2 दिन के दौरे पर पहुंची हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसी के मद्देनज़र सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी की गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक रूट्स में कुछ फेरबदल किया गया है कुछ खास जगहों पर जहां पर राष्ट्रपति का दौरा है। 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। छत्तीसगढ़ में रायपुर और दुर्ग जिले का भी दौरा करेंगी। रायपुर में ट्रैफिक भी प्रभावित रहेगा। और इसके बाद अब यहाँ से सीधा एम्स के दीक्षांत समारोह में जाएंगी। दूसरा दीक्षांत समारोह इसके बाद वो और इसके बाद एनआईटी का दीक्षांत समारोह है 14वां दीक्षांत समारोह, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आदिवासियों से भी स्थानीय आदिवासियों से भी बातचीत वो करेंगी। अधिकारियों ने ये बताया है जो भी सारी जिम्मेदारी वहाँ पर संभाल रहे हैं पूरे कार्यक्रम की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन का दौरा करने वाली हैं। वहाँ पर वो स्थानीय आदिवासियों से भी बातचीत करेंगी। बाद में वो राजभवन जाएंगी। तो 2 दिन का दौरा है और शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी पहुंचेंगी। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। भिलाई के दीक्षांत समारोह में तो 4 दीक्षांत समारोह है जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शामिल होना है। रायपुर में ही पंडित दीनदयाल मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी जुल्फिकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ देर बाद एम्स पहुंचेंगे और एम्स के जो दीक्षांत समारोह है उसमें शिरकत करेंगी। तो तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि मीडिया के को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन बाहर से जो कवरेज कर रहे हैं तो ये देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का ये बिल्डिंग है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसी गेट से एंटर होना है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है, वीवीआईपी दौरा है। तो एयरपोर्ट में जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमन डेका और छत्तीसगढ़ सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने राष्ट्रपति का वहाँ पर स्वागत किया और उसके बाद स्वागत जब वहाँ पे हुआ उसके बाद से एयरपोर्ट से एम्स के लिए निकले हुए हैं और अब से कुछ देर बाद ही पहुँचेंगे। हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बाहर देख सकते हैं, मैं प्रवीण से कहूँगा प्रवीण थोड़ा तस्वीरें दिखाएं कि पुलिस जवान बाहर तैनात हैं, गेट बंद है और फिर इसी गेट से कहा जा रहा है कि उनको अंदर जाना है। तो इसलिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और एम्स में आपसे कुछ देर बाद दीक्षांत समारोह शुरू हो जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में जो एम्स के जो छात्र हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो एम्स का ये दूसरा दीक्षांत समारोह है जिसमें 514 बच्चों को डिग्री प्रदान की जानी है। तो उसमें से कुछ जो बच्चे हैं उनको सांकेतिक तौर से डिग्री राष्ट्रपति के हाथों दी जाएगी और इसके अलावा जो एम्स के जो छात्र हैं उनका जो उत्कृष्ट अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन है उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। 4 छात्रों को प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक और 7 छात्रों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। और अब इसके अलावा बाद जो है कार्यक्रम उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं और एनआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। फिर उसके बाद शाम का कार्यक्रम है। शाम को छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है महतारी वंदन योजना, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं और ये 9वीं किस्त है सरकार बनने के बाद, जिसमें छत्तीसगढ़ की हितग्राही जो महिलाएं हों उनके डीबीटी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
वो ट्रांसफ़र करेंगी पैसों को। तो ये आज के कार्यक्रम हैं और फिर कल का भी कार्यक्रम है जिसमें भिलाई में आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। तो अब से कुछ देर बाद ही पहुंचना है और तस्वीरों में देखें कि अब जो पुलिस जो है हरकत में आ चुकी है और ये काफिला जो है जस्ट यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। तो कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। तस्वीरें हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे हैं एम्स के दीक्षांत समारोह में, जहां पर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रायपुर पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया। 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से फूलों का गुलदस्ता देकर सीएम विष्णुदेव साय ने उन्हें उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया। और अब बस अब यहाँ से सीधा वो एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 4 दीक्षांत समारोह कुल हैं 2 दिन के दौरे पर, जिन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं। जुल्फिकार, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। वो तस्वीरें जब फूलों का गुलदस्ता देकर सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति का स्वागत किया और बस अब यहाँ से जैसा कि आप बता रहे हैं सीधा वो रुख करेंगी एम्स के दीक्षांत समारोह का। बिल्कुल, एयरपोर्ट में जो स्वागत हुआ उसकी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं और आपसे कुछ देर बाद एम्स के अंदर की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पाएंगे कि जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र एम्स हॉस्पिटल है और यहाँ के जो एमबीबीएस के छात्र हैं उनको जो दीक्षांत समारोह में सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति नजर आएंगी, क्योंकि ये एक बहुत मतलब अच्छा मौका होता है उन छात्रों के लिए जब दीक्षांत समारोह में किसी बड़ी हस्ती खासकर राष्ट्रपति अगर उन्हें सम्मानित करती हैं तो उनके लिए एक फख्र का विषय होता है। और यही वजह है कि इतनी तैयारियां की जाती हैं और राष्ट्रपति पहुंचे। तस्वीरों में देखें कि अब लगभग उनका काफिला आना शुरू हो गया। आईजी की सबसे पहले गाड़ी एंटर हो रही है और पूरे जो पुलिस के जवान हैं वो सड़क पर तैनात हैं। सड़क में आप देखें कि सन्नाटा नज़र आ रहा है। तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि दोनों तरफ से जो है रास्ते को रोक दिया गया है, क्योंकि अब उनका काफिला यहाँ पे पहुँचने वाला है। तो हालांकि जो लोग हैं रायपुर के कुछ वो यहाँ पे खड़े होकर उनके काफिले को देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ मोबाइल लिए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं ये पेड़ के नीचे, हालांकि बहुत ज़्यादा धूप है उसके बावजूद है। यहाँ पे बच्चे लोग भी हैं कि अपने दादाजी के साथ। किसके साथ आए हो, किसको देखने आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? आरवी। किसको देखने आए हो? राष्ट्रपति को देखना। तो ये क्रेज होता है कि बच्चे भी यहाँ पे पहुँचे हैं अपने पेरेंट्स के साथ और बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते, तो बाहर से ही उनके काफिले को देखने के लिए, क्योंकि एक यादगार पल होता है। क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा सामान्यतः हर जगह होता नहीं है और अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय बाद एक दौरा हुआ है जो 2 दिन का दौरा है। और कन्वोकेशन जो कार्यक्रम है, दीक्षांत समारोह हैं अलग अलग, उन दीक्षांत समारोह में शामिल होना है। तो तस्वीरों में देखें कि तस्वीर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ सुरक्षा में लगे हुए जवान ही यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये संकेत है कि काफिला जो है बहुत नज़दीक है और गेट, क्योंकि देखें तस्वीर गेट खोल दिया गया है कि जो वायरलेस के माध्यम से जो सूचनाएं मिलती हैं कि अब काफिला जो है नज़दीक है और इसके बाद जो एंटर करेंगे और जो कन्वोकेशन का कार्यक्रम है उस कन्वोकेशन के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। क्योंकि लगभग 11:15 बजे का ये कार्यक्रम था अंदर एम्स में और वही लगभग वैसा ही समय है कि उनके पहुंचने का। और क्योंकि एयरपोर्ट से सीधे सड़क मार्ग से ही आना है और दूरी करीब एयरपोर्ट से यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, तो ये इसमें आने में भी सड़क मार्ग से कुछ समय लगता है। लेकिन अब यह है कि पहुंचने वाले हैं और इस कार्यक्रम के बाद वो यहाँ से रवाना होकर एनआईटी जाएंगे। राजभवन में भी जाना है, राज्यपाल से वहाँ पे मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री भी रहेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी कार्यक्रमों में उनके साथ रहने वाले हैं, चाहे वो भिलाई के एनआईटी का कार्यक्रम हो, चाहे भिलाई के आईआईटी का कार्यक्रम हो, रायपुर के एनआईटी का कार्यक्रम हो और पुरखौती मुक्तांगन में जो महिलाओं को महतारी बंधन योजना की राशि ट्रांसफ़र होनी है उस कार्यक्रम में, इन सभी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं वो रहने वाले हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं कि एम्स है और एम्स के बाहर हालांकि पोस्टर भी लगाए गए हैं और सफ़ेद पर्दों से जो पेड़ पौधे हैं उनको थोड़ा सा ढका गया है। तो बस कुछ ही देर में एम्स में पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जी।
इसके अलावा जुल्फ़िकार, खबर ऐसी भी है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन का दौरा करेंगी तो कुछ स्थानीय आदिवासियों से भी बातचीत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और उसके बाद वापस राजभवन वो आएंगी। बिल्कुल, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ आई हुई हैं और अगर देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल्स हैं और अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे भी उनकी मुलाकात निर्धारित है। और जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उनका हमने जिक्र किया और इस बीच कुछ और लोगों से भी बीच बीच में उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी शेड्यूल में जो है कि कुछ प्रबुद्धजन गणमान्य जनों से उनकी मुलाकात कराई जाएगी और इस दौरान ज़्यादातर जो हैं उनके कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं और जो मिनट टू मिनट डिटेल दी गई, हाँ, जो थोड़ा सा समय उनका रिजर्व है, हाँ, उस रिजर्व समय में उनकी अलग अलग लोगों से मुलाकात हो सकती है। अब आप देखें कि काफिला जो है वो नज़र आने लगा है। सबसे पहले पुलिस की गाड़ियाँ जो दो हैं वो दिख रही हैं और उसके पीछे उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला होगा, क्योंकि एक लंबा काफिला होता है। अब राष्ट्रपति हैं और स्वाभाविक सी बात है कि उनके काफिले में बड़ी संख्या में, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम लोग, तो बड़ी संख्या में ये गाड़ियाँ जो हैं वो इस काफिले में रहने वाली हैं। तो यहाँ पे जस्ट कुछ ही देर में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पहुँचें, क्योंकि जो सुरक्षा में लगे जवान हैं वो काफ़ी पिछले 5-7 मिनट में हम देख रहे हैं कि हरकत में हैं और अब गाड़ियाँ भी दिखना शुरू हो गई, क्योंकि पूरा दोनों तरफ से जो है रोड को ब्लॉक कर दिया गया। यही वजह है कि एडवाइजरी पहले जारी कर दी गई थी कि राष्ट्रपति को आना है, तो जो लोग हैं अगर इस रास्ते से गुजरने वाले हैं तो वो दूसरे रास्ते, वैकल्पिक रास्ते को अपना लें ताकि उन्हें दिक्कत नहीं आए, क्योंकि राष्ट्रपति के जब तक काफिला इस रोड पे रहेगा तो दोनों तरफ से जो आने वाली सड़कें हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है और ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा चूक ना हो, क्योंकि वीवीआईपी सिक्योरिटी है, सुरक्षा वालों के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। तो एक भीड़ को भी नियंत्रित करना है, सड़क के जो डाइवर्सन है उसको भी करना है, तो ये तमाम ये कार्य किए गए हैं और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया गया। एयरपोर्ट जाने वालों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि एयरपोर्ट जाने वाले जो लोग हैं उन्हें अलग रास्तों से जाना है, जिस रास्ते से राष्ट्रपति को जाना हो उस रास्ते से वो ना जाएं और वो दूसरे रास्तों को अपनाएं, क्योंकि उस रास्ते पे जाकर अगर फंस सकते हैं तो ऐसे में उनकी फ़्लाइट भी छूट सकती है। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है, हालांकि उसका पालन भी कराया जा रहा है और जो पुलिस जवान अलग अलग जगह पर तैनात हैं वो भी लोगों को दूसरे वैकल्पिक रास्ते के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी बिल्कुल जुल्फ़िकार, और आप जैसा कि कह भी रहे थे कि कुछ जो अहम कार्यक्रम है उनकी जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, नज़र लगातार आप रखे हुए हैं। बस सबसे कुछ ही देर में एम्स के दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वहां पर ट्रैफिक की जो मूवमेंट है, फिलहाल जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि अब से थोड़ी देर में यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला पहुंचेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी जुल्फ़िकार हम तक ताज़ा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और बस अब से कुछ ही देर में यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी दीक्षांत समारोह में। देखिए, पुलिस की जिप्सी और जो पूरा जो काफिला होता है वो धीरे धीरे अब तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है। जो पूरा सिक्योरिटी आगे पीछे मुख्यमंत्री की गाड़ी के, वो माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति की गाड़ी के आसपास जो पूरा काफिला सुरक्षा का होता है वो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी हैं एम्स के दीक्षांत समारोह में। राष्ट्रपति का काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी जुल्फ़िकार के माध्यम से तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे रायपुर एम्स के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां का दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुके हैं और राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा चप्पे चप्पे पर काफ़ी चाक चौबंद की गई है। आज एम्स का दीक्षांत समारोह जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची और इसके बाद राजभवन जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दीक्षांत समारोह को समाप्त होने के बाद चार कुल दीक्षांत समारोह हैं जिन दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी 2 दिन के दौरे में राष्ट्रपति। और उन्होंने आपको ये भी बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार भी जाएंगी
एनआईटी के 14वें दीक्षांत समारोह में भी वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। जुल्फिकार, सुबह से आपने नज़र रखे हैं खबर पर, और जैसा कि आप बता भी रहे थे कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में वो पहुंच रही हैं तो वहां पर भी काफ़ी उत्साह लोगों में है, क्योंकि राष्ट्रपति को अपने बीच में पाकर लोग काफ़ी खुश भी हैं। आज दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी, मुखातिब भी होंगी, बातचीत भी वो वहां पर करेंगी। जुल्फिकार, आवाज़ आप तक पहुंच रही है? राष्ट्रपति का दौरा होता है तो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, हालांकि क्योंकि देश के सबसे सर्वोच्च पद पर विराजमान है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, लेकिन जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगी और उस दौरान उनकी कई लोगों से मुलाकात होगी। अब देखिए कि इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम 5-6 मिनट से देख रहे हैं कि उनके काफिले में जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार जैमर जो रहता है कि कहीं पे जो सिग्नल्स हैं उनको रोकना है, तो जैमर हैं, एम्बुलेंस है, वो तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार अंदर जाती हुई हमें नज़र आ रही हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों का क्रेज़ तो रहता है कि राष्ट्रपति को वो अपनी आंखों से देखें। वर्चुअली तो लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वीडियोज़ में देखते हैं, लेकिन अगर उनके शहर में हैं तो हालांकि जो व्यस्त नहीं हैं या आसपास के जो लोग होते हैं वो अपने घरों से निकलकर उस काफिले को देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका उत्सुकता का विषय होता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब सुरक्षा बल तैनात होते हैं तो वो भी एक उत्सुकता का विषय होता है कि वो ये कह सकते हैं, जैसा कि हम अभी कुछ देर पहले कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो खड़े हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी रोक दिया गया तो लोग सड़क पर खड़े होकर देखने लगते हैं। तो और जिनको इस कार्यक्रम में शिरकत करनी है, जिनका सीधा तौर से लेना देना है, जैसे एम्स के जो छात्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है दीक्षांत समारोह, जिसमें 500 से ज़्यादा जो छात्र हैं उनको डिग्रियां मिलनी हैं और इस बड़े कार्यक्रम में मिलनी हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण हो जाता है। और लगातार ये कार्यक्रम है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि 4 दीक्षांत समारोह हैं, उनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शामिल होना है। फिर छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मातृ वंदन योजना, उस योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित भी करना है, 9वीं किस्त जारी करनी है। तो इस तरीके के दिन भर का उनका कार्यक्रम है और कल तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के प्रवास पर रहेंगे। जी जुल्फिकार, तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं ताज़ा तस्वीरें। एम्स के दीक्षांत समारोह में पहुंच चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और अब तक जो ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल वहां पर बंद था, अब थोड़ा सा शुरू हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति अंदर पहुंच चुकी हैं एम्स के दीक्षांत समारोह में, और इसके बाद वो एनआईटी के दीक्षांत समारोह का रुख करेंगी। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनज़र सुरक्षा काफ़ी कड़ी की गई है, काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि अपने आप में काफ़ी अहम ये दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। आज कुछ वहाँ पर लोकल आदिवासियों से भी बातचीत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सीएम विष्णुदेव साय उनकी अगुवाई के लिए, वेलकम के लिए, स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, और पार्टी के और कई अहम नेता भी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनज़र कुछ जगहों पर मीडिया की एंट्री भी बैन है, वहां तक हमारे सहयोगी नहीं पहुंच रहे, लेकिन जो तमाम अपडेट हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचा रहे हैं, और जितनी जो तस्वीरें भी हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दौरे को लेकर सुरक्षा काफ़ी कड़ी की गई है, कुछ रूट्स पर ट्रैफिक को भी रोका गया है, ट्रैफिक भी बाधित है राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए। तो 2 दिन का छत्तीसगढ़ का दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। 4 दीक्षांत समारोह में कुल शामिल होना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। एम्स के दीक्षांत समारोह में, रायपुर एनआईटी के दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी।